को बढ़ानी है तो हमको सबसे पहले अपने कार्बन को बढ़ाना है। आप कुछ शरीर में चल रहे हैं, पैर बज रहा, पैर एक दूसरे नहीं चल पा रहे हैं और कह रहे हो कि हमसे खाना नहीं खाया जा रहा, हमसे ये चीज नहीं हो रहा है, हमको ये बीमारी हो रही है। अरे भाई, बीमारी तो तब हो रही जब आपके शरीर नहीं, बिल्कुल एकदम कुछ ही नहीं है आपके उसमें, तो हवा भी चलेगी तो आपको जुकाम हो जाएगा। और अगर आपकी शरीर सही है, देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं वो नंगे पांव दौड़ते रहते हैं, बिना कपड़े दौड़ते रहते हैं, इवन नाक भी बहती है, उन्हें पता नहीं चलता है। और आपको अगर एक दिन नाक बह जाए तो आप रजैया होकर बैठ जाएंगे। क्यों? कभी बच्चों का भी खून का जांच कराए, उनमें कभी कमी नहीं आई, बहुत रेयर में आई। आप लोग ने जांच कराए तो अभी सब कमी मिलेगा। तो वैसे मिट्टी है, अब मिट्टी में कार्बन को बढ़ाया कैसे है? देखिए, पूरा खेल जो होती है कार्बन की, और पूरा जो आपका न्यूट्रिएंट की सप्लाई या न्यूट्रिएंट का स्टोर भी, ये सारा का सारा खेल भी जीवाणुओं का है। सब खेल जीवाणुओं का है। अगर जिसके खेत में जीवाणुओं की संख्या ज्यादा हो रही है तो समझिए वो खेत हमेशा सुधरा हुआ रहेगा। अब बहुत से हमारे किसान भाई लोग क्या करते हैं, जीवामृत बना लेते हैं। बनाते भैया आप लोग? कोई नहीं बनाते? नामों सुने हो कि नहीं? बनाइएगा नहीं, बड़ा गलत चीज है। वो अगर डाल देंगे तो खेत तो कहीं सुधर जाए तो दिक्कत होगी, तो यूरिया जो है लेना बंद करना पड़ेगा, दिक्कत होगी ना। बहुत से लोग हैं, देखिए अंतोगत्वा आना खेत पे ही पड़ेगा। चाहे आप, होता क्या है, जो लोग बहुत मीठा खाते हैं ना, तो अगर हम कहेंगे कि मिठाई कम खाओ तो कहेंगे ना, हम नहीं मानेंगे। और जब डॉक्टर लिख करके देगा कि आपको शुगर हो चुका है और मिठाई खाए तो आपकी सारी इंटरनल सब खराब हो जाएगी, तो मीठा चाय पीना छोड़ देते हैं और मिठाई खाने की तो बात छोड़ दी। अब बताइए, तो जब किसान को जब ये चीज बतानी पड़ेगी, किसान को अगर ये चीज बतानी पड़ेगी जीवामृत भैया डालो, तो कहे ना हम नहीं डालेंगे। जब ऐसा समय आ जाएगा कि आपको डालना ही डालना पड़ेगा, तो जीवामृत भी बहुत से लोग बता देते हैं कि आप खेत की मिट्टी ले आइए, बरगद के नीचे की मिट्टी ले आइए। तो भाई, बरगद और खेत की मिट्टी में आप जो ला रहे हो, क्यों ला रहे हो? कहते हैं ना कि मान लो 10 लीटर गोमूत्र ले लिए, 10 लीटर आप गोबर ले लिए, आप गुड़ ले लिए, ठीक है ना, कुछ उसमें बेसन ले लिए, जो भी डालते उसका, अब 5 किलो उसमें ये डालते हैं, क्या बोलते हैं, ये मिट्टी। तो मिट्टी डालते हैं, क्यों डालते हैं? आप लोग दही वही जमाते हैं कि नहीं जमाते? तो डालते हैं ना। अब जामन अगर आप डालते हैं तभी तो दही जमता है, तो उसमें क्या रहती है? जीवाणु तो रहती है, अब जीवाणु रहता है तो आपने डाला, आप जो डालते हैं जामन वो तो रहता है थोड़ा सा, लेकिन दही तैयार हो जाती है इतना, तो वैसे वो जीवाणु तैयार हो गए। वैसे जब आप पूरे इसको जब आप जीवामृत तैयार करते हैं, तो जब आप उसमें अपने मिट्टी जो डाल रहे हो, तो जब उसमें जीवाणु रहेंगे तभी तो वो बढ़ेंगे। लेकिन जो आप ला रहे हो उसमें जीवाणु की मात्रा या तो बहुत कम है और या तो बिल्कुल नहीं है, ये याद रखिएगा।
क्योंकि जो बरगद को कह रहे हो ऐसे जीवाणु बरगद के किनारे सब जीवाणु नहीं भरे रहते हैं। अगर ऐसा होता वहां पे तो कितना पौधा वहां पे बरगद के नीचे सब उग गए होते। खेत की मिट्टी जो ला रहे हो, खेत इतने बढ़िया होता तो आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता। अगर वाकई में जीवामृत बनानी है तो जहां पर कोई भी अभी तक उस मिट्टी में कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है और वहां जुताई खुदाई या क्रॉप लेना मतलब ये सब आप ना किए हो, यानी कि टोटली एक प्रकार से जंगल टाइप एरिया हो जहां किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग आपने नहीं किया है, ऐसे जगह के पेड़ के नीचे की मिट्टी अगर आप लेते हैं तो उसको अगर डालते हैं वहां की जीवाणु जो मिलेगी वो संख्या में बहुत ज्यादा आपको बढ़ोतरी करेगी। और उसको जब आप लोग कहते हैं कि ये 10 दिन में तैयार होगी, कि 15 दिन में होगी, कि 25 दिन में होगी, है? अब एक चीज बताइए, और अब सब लोग ये चीज और पूछते हैं, ये 5 किलो डालेंगे कि 4.5 किलो डालेंगे? बड़ी समस्या है। आपको मैं बताऊं, आप 5 लीटर दूध में इतना जामुन डाल दीजिए तो क्या दही कब जमेगी? सुबह जमेगी। और अगर 5 किलो में 1 किलो दही डाल दीजिए तो वो 4 घंटा पहले जम जाएगी। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। और इधर उधर बहुत ज्यादा राकेट जानने के लिए काम करने को सीखिए। पहले गोमूत्र और गोबर, ठीक है ना, मिट्टी और गुड़, ये 4 चीज तो कम से कम मिलाओ। और आपकी मिट्टी कितनी बढ़िया है, यानी कि जामुन कितना बढ़िया है, ये डिपेंड करता है कि आपका ये जीवामृत कितने दिन में तैयार होगा, ठीक है ना। और उसको जब आप खेत में डालोगे तब आपकी जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। और दूसरा, और फिर जीवाणु तो बढ़ जाएंगे, जीवाणु आएंगे, हैं? तो उनमें कार्बन भी चाहिए। तो कार्बन हम जो उगा रहे हैं सब कुछ तो यही है, यहीं पे लेते, यहीं पे पहले देखिए, आप देखिए, पहले जो हम लेते थे उनको किसी न किसी रूप में हम वापस कर देते खेत में, चाहे वो दीपावली में करें और चाहे हम होली में करें, 2 ही सीजन में वापस करते थे। आज क्या है, न दीपावली, दशहरा और न कुछ नहीं, बाल काटा, बाकी अपना काम हो गया। हरदोई का इस बार सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट रहा भाई। आप लोग जो है बहुत ज्यादा जलाए हैं, रिपोर्ट सबसे ज्यादा यहाँ की आ रही है। 4-5वें नंबर पे हैं हम लोग। क्यों है भाई? आप खुद सोचिए, आप बात को समझते नहीं हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि मिट्टी से जो भी निकल रहा, जो भी पौधा तैयार हो रहा, वो ले तो मिट्टी से रहा है ना, है? अगर वही चीज मिट्टी में मिल जाए तब तो हमारा जो लिया दिया सब बराबर हो गया। वो कार्बन तो तब तो मजबूत हो। हम कार्बन मजबूत नहीं कर रहे हैं, और कार्बन ऐसे नहीं बनता। आप यूरिया भी डालते हो तो उस पर भी जीवाणु काम करता है, जीवाणु उसको तोड़ता है, 5-6 स्टेप होते हैं, तब नाइट्रेट फॉर्म में आता है और तब जाके पौधे ले पाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, आपके घर गेहूं है तो गेहूं थोड़ी खाते हो कि गेहूं खा जाते हो उसे, हैं? नहीं खाते हो। क्या करते हो उसे आटा बनाते हो, मरते हो, हैं? फिर पकाते हो, तब तो खाते हो ना। वैसे आप यूरिया, डीएपी या कोई भी फर्टिलाइजर आप डालते हो केमिकल, तो उसको जीवाणु क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उसे तोड़ता है। और जब तोड़ता है तो वो रोटी के फॉर्म में लाता है। जैसे आप रोटी खाते हैं वैसे पौधा जो है नाइट्रेट फॉर्म में क्या लेता है, नाइट्रोजन। तो जब वहां तोड़ने वाले है ही नहीं है, आपके घर में कोई महिला है ही नहीं है, तो आप रोटी क्या खा रहे हैं?
पूरा छल्ली छल्ली लगाए बैठे हैं, रोटी दूसरे के हाथ तोड़ रहे हैं, उससे क्या फायदा? देखिए दोनों चीजें, हमारी शरीर और मिट्टी दोनों बराबर हैं। वो भी जीवित है, हम भी जीवित है। उसको जीवन के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कार्बन चाहिए, हमको जीवन के लिए हमारा खून चाहिए। हमारे खून गायब, हम गायब। मिट्टी के कार्बन गायब, मिट्टी गायब। दोनों में एक है समानता है। अगर आप वाकई में खेती करते हैं तो आपको कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो खेती छोड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा न फर्टिलाइजर आप डाल सकते हैं, इतना फर्टिलाइजर और न मिलेगी भविष्य में। तो वैसे जैसे होगा ना कि आपका आधार और आपके खसरा खतौनी और ये सब देख हो करके इतना स्टेप हो जाएगा कि आप कहोगे कि हम छोड़ दोगे। तो ये सब, और एक चीज बढ़ा लो, कार्बन बढ़ा लो, ये सब शॉर्टकट खत्म। लेकिन वो नहीं करेंगे। लेकिन भूख लगेगी तो आप हवाई जहाज में नहीं बैठोगे, ठीक है ना? तो खाओगे रोटी है। तो इसलिए खेती तो कभी चाह करके भी तो नहीं छोड़ सकते हो। तो इसलिए खेती में सबसे अहम जो चीज है कि आपको मिट्टी का सुधार करिए। अब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, उसकी क्वालिटी बढ़ाने की, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़े, उसको करने के लिए आपको विभिन्न एस्पेक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो मैंने बताया, मजबूती करिए, ठीक है ना? मजबूती करिए तो उसके बाद कार्बन आप ऐड करते जा रहे हैं, चाहे वो आप सड़ा रहे हैं, फिर या डिकम्पोज करवा रहे हैं, चाहे उसे मल्चर से कर रहे हैं, चाहे आप डिकम्पोजर डाल रहे हैं, चाहे आप बर्मी बना रहे हैं, चाहे नेडेप बना रहे हैं, चाहे FYM डाल रहे हैं, तरह तरह की चीजें आ रही हैं, अपना वो कर रहे हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई मेरे? कर लो एक बार, हमारे लिए नहीं, अपने खाने के लिए एक बार करके एक बार देखो, हमारे लिए मत। एक अच्छा, आप एक बीघा नहीं कर सकते हैं, एक बिस्वा में तो कम से कम एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अरे भाई हमारे पास संसाधन नहीं, उतना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके पास तो है, आप तो कर सकते हो। क्योंकि पढ़ से बोलते हैं आप नहीं करके देखो, तो आपके पास है, आप करो पहले। आप लोग करो, एक विश्वा करो, एक विश्वा में कार्बन की मात्रा खूब बढ़ाओ और उसकी जांच कराओ यहीं ला करके, और उसके जांच कराओ तो देखो कि कार्बन एक हो गया है, और उसके बाद गेहूं बो देना और उसमें देखना कि हमको फर्टिलाइजर कितना डालना पड़ रहा है और कितना हमको इसमें करनाल वंट लग रहा है, कि रस्ट लग रहा है, कंडुआ लग रहा है, कि कौन सा रोग लग रहा है, ये देख लेना। और अगर ये सब नहीं लग रहा है तो आंख बंद करके अपने पूरे खेत में बढ़ा लो। और अगर तब पर भी प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर और सब कुछ डालना पड़ रहा है, कोई जाके खेती छोड़ देगा कि हम कर रहे हैं। तो इस थोड़ा सा कुछ करिए जिससे आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना? और ये जो जीवामृत है, बीजामृत है, ये सब बनाओ थोड़ा सा अपने लिए, पहले खाने के लिए बनाओगे तो आगे चल करके जो होगा वो दूसरे के लिए करना, पहले अपने लिए ही सही कर लो। और कभी मुलाकात हम लोग की होगी तो फिर और इसके आगे वाले स्टेप पे चर्चा किया जाएगा कि इसको कैसे कैसे और स्टेप कैसे इसे बढ़ाएं कि हम लोग अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा अच्छा ले जाए। धन्यवाद।